नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे लिए कौन से वो लेवल्स हैं जो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारे लिए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, हमने देखा कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और उसके बाद पूरे टाइम मार्केट एक कंसोलिडेशन टू अपसाइड फेज में कंटिन्यू करता रहा, जिसमें जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ मार्केट ने एक तेज़ी दिखाने की कोशिश करी और जिसमें हमने प्राइस जो थे वो 70,500 तक टच करते हुए देखे। फिर वहाँ से जो सेलिंग आई है उसमें हमने ये देखा कि मार्केट में सेलिंग अपने हाई प्राइस से करीब करीब 3,000 पॉइंट तक की करेक्शन हमें चार्ट्स पे दिखा दी थी। 70,500 से 67,500 को भी ब्रेक कर दिया था और मार्केट का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो था 67,740। दोस्तों, जिस तरीके का कल सेशन रहा सिल्वर में, इसमें एक चीज़ के साइन ज़रूर आए हैं कि गोल्ड और सिल्वर में जो गैप है वो और ज़्यादा अभी बड़ा होता रहेगा आने वाले सेशंस में या आने वाले महीनों में। जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि 18,000 का है, ये अब 20,000 के अराउंड का हो चुका है और आने वाले टाइम में ये गैप हमें और बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा। इसमें अभी अगर हम पर्टिकुलर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में देखिए ऊपर की साइड में हमें कल भी एक स्ट्रॉन्ग सेल आउट देखने को मिला है, पर नीचे प्राइसेस ने जिस तरीके से बाइंग दिखाई है उसमें सारे लेवल्स ब्रेक हो गए। हमारा एक स्टॉप लॉस का लेवल था 67,000, वो ब्रेक हुआ जो कई दिनों से कंटिन्यू था। उसके बाद एक रिवर्सल का प्राइस था वो ब्रेक हुआ 68,400। देखिए, ये रिवर्सल के प्राइस इस टाइम पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था कि 68,400 के ऊपर मार्केट एकदम से शूट अप कर सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 2,000 पॉइंट की एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली दिखाई मार्केट ने। तो अगर इन पॉइंट्स का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं, अगर हमें कुछ लॉस हुआ है तो वो हम यहाँ पर उस तरीके से कवर कर सकते हैं कि हमने बाइंग की पोजीशन ली जहाँ पर मार्केट का टर्निंग पॉइंट हो। ये टर्निंग पॉइंट मैंने गोल्ड में भी बताया हुआ है कि जिस दिन, मतलब अगर आज ही गोल्ड 49,750 को अगर ब्रेक कर देता है अब ऊपर में जाते हुए, तो हमें उसमें भी एक काफ़ी अच्छी बाइंग आती हुई नज़र आएगी, जिसमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो 51,000 से के आसपास का कहीं पर है। तो इसी तरीके से सिल्वर में ये प्राइस था 68,400, ये इसने ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ने एकदम से शूटअप किया ऊपर को और 70,000 के ऊपर हमें प्राइस देखने को मिले। तो दूसरी चीज़ ये कि सिल्वर में जिस तरीके से ये ब्रेकआउट दिखाया है ऊपर में, तो उसमें अब वापस इसे नीचे जाने के लिए हो सकता है कि आज ही हमें एक करेक्शन का फेज चार्ट्स पे नज़र आए, पर ये भी चांसेस हैं कि आने वाले कुछ दिन जब तक एक प्राइस लेवल है नीचे में 66,400 कहाँ बनेगा, यहाँ, जब तक इस लाइन को ये ब्रेक नहीं करती सिल्वर, तब तक इसमें कोई डाउनसाइड हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए एकदम से। ओवरऑल ऊपर में हमें सेलिंग भी देखने को मिल रही है। देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जो कल में ये कहने लग गए कि सिल्वर में $31 की न्यूज़ है, यहाँ की न्यूज़ है, वहाँ की न्यूज़ है, 1 लाख जा सकती है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आने लग जाते हैं। देखिए, ये एक दिन का जो एक दिन की मूवमेंट आपको कोई ट्रेंड में चेंज नहीं दिखा सकती है। आप अगर इसमें बाइंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप फिर किस रिस्क में हैं, और आप सेलिंग में जो थे वो आप किस रिस्क में थे। आप बाइंग कर रहे हैं वो आपको और ज़्यादा रिस्की लगेगा। मतलब आपको एक साइड तो आपको रहना पड़ेगा, या तो बाइंग में या सेलिंग में।
यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस पता था 67,000 का, जो मैंने बिल्कुल क्लियर बताया हुआ था। उसके बाद एक रिवर्सल का प्राइस था 68,400। यहाँ के बाद मार्केट ने और स्ट्रेंथ दिखाई जहाँ पर 70,000 के ऊपर के प्राइस। अब कम से कम हम, अगर हमने यहाँ भी एग्जिट किया है तो एटलीस्ट, और हम वापस री एंट्री, अगर मार्केट में कंटिन्यूसली एक डाउनसाइड बनी रहती है, अगर हम 66,400 पे भी लेते हैं तो 600 पॉइंट का एक हमें नुकसान ज़रूर होगा, पर हम उस रिस्क से बच गए जो हमें हो सकता था मार्केट में। बाकी हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कुछ है तो वो एक अलग से रहती है, ये उनके लिए जो थोड़ा सा पोजिशनल लेके चलते हैं चार्ट को। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है। यहाँ पर दोस्तों मार्केट में सेलिंग थी, थोड़ा कंसोलिडेशन, नीचे आए प्राइस, ऊपर आए, फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश, और उसके बाद सीधा ऊपर, और फिर यहाँ से काफ़ी अच्छी करेक्शन चार्ट्स पे हमें देखने को मिली है। तो कल से अगर मैं बात करूँ तो 65,500 से 70,500 एक 5,000 पॉइंट की रैली ऊपर में दिखाई, और फिर 3,000 पॉइंट की एक करेक्शन दिखा दी है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हमें नज़र आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर ने एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट एक ट्रेंड दिखाया है, जिसमें गोल्ड जो है वो ऊपर गया पर सस्टेन नहीं किया, और वहाँ पर फिर वापस उसने नीचे लो ब्रेक किया और उसके नीचे अपनी क्लोजिंग दिखा दी। सिल्वर ने एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, पर वहाँ से करेक्शन भी अच्छी दिखाई है। यहाँ पर दो चीज़ें थी, या तो मार्केट ऊपर अपने आप को सस्टेन करे तो गोल्ड के प्राइस भी ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर गोल्ड के प्राइस नीचे ही रहते हैं और वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं तो सिल्वर में वापस एक अच्छी तेज़ी देखना वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, मतलब इन प्राइसेस का ब्रेक होना। हाँ, पर कंसोलिडेशन का कुछ टाइम ज़रूर रह सकता है, हो सकता है अगले 3-4 दिन 5-6 दिन हमें काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन सिल्वर में देखने को मिले, और गोल्ड में हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिले। पर सिल्वर में कहीं ना कहीं अगर गोल्ड में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो सिल्वर में एक स्ट्रेंथ जो है वो ज़रूर लूज होती रहेगी, अगर एक कंसोलिडेशन में मार्केट एंटर कर जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि आने वाले 1 या 2 दिन किस तरीके का एक ट्रेंड फॉर्म करते हैं, तो वो सबसे एक ज़रूरी चीज़ होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट में एक अपसाइड, डाउनफॉल, और वहाँ से करेक्शन, और फिर थोड़ा सा स्ट्रेंथ, फिर करेक्शन, फिर मार्केट में एक स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रेंथ दिखाई, फिर वीकनेस दिखाई थोड़ी सी, पर वीकनेस स्ट्रेंथ से काफ़ी कम थी। इस चार्ट पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि एक इसका हाई था 71,650, उसके बाद का इसने हाई लगाया 71,000, ये 650 था या 875 था, मुझे थोड़ा ध्यान सा नहीं आ रहा, शायद फिर सिर्फ 71,550 ये हाई था। कल जो इसने हाई लगाया वो 70,500 समथिंग का था। इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, मैंने दूसरा ये बताया था कि 68,400 के ब्रेक करने के बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 71,000 के ऊपर कहीं पर रह सकता है। तो उसके नीचे ही इसने एक सेलिंग प्रेशर फेस करना शुरू किया, और प्राइसेस जो थे वो 67,740 पर आकर क्लोज हो गए। तो जिस तरीके का हमने एक ट्रेंड देखा, स्ट्रेंथ ज़रूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, स्ट्रेंथ दिखाई है इसने। अब देखिए बाइंग में अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट को आप अवॉइड कीजिए। बाइंग करना इसलिए गलत रहेगा क्योंकि गोल्ड में हमने कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं देखी। गोल्ड में भी एक प्राइस था 49,130, उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़रूर बन रही थी, पर वो रिवर्सल का लेवल नहीं था। स्ट्रेंथ बनी 290 तक प्राइसेस गए, पर वहाँ से जो करेक्शन देखी वो वापस उसे उस लो को भी ब्रेक कर गई जो उसने अपना डे का लो लगा रखा था। तो उस वजह से सिल्वर के प्राइसेस में भी हमें करेक्शन देखने को मिली, और अगर गोल्ड में करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो सिल्वर का इन प्राइसेस पे भी होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और हमें वो प्राइस भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है जिसमें फिर से सिल्वर में सेलिंग के इंडिकेशन आ सकते हैं, वो है 66,400।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हमने देखा सेलिंग, बाइंग, स्ट्रेट सेलिंग, डाउन ट्रेंड, बाइंग, अप ट्रेंड, फिर से प्राइसेस को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करी, ब्रेक करने की कोशिश करी इन प्राइसेस को, इन लेवल्स को, पर मार्केट ने करा नहीं। वहाँ से एक स्ट्रेट डाउन ट्रेंड, डाउनफॉल, फिर वहाँ से साइडवेज ट्रेंड के साथ एक ज़बरदस्त अपवर्ड मूव दिखाया कल इसने। और साथ ही साथ हमने अगली कैंडल में देखा कि प्राइसेस नीचे भी काफ़ी आ गए। कोई ऐसा साइन नहीं दिया कि प्राइसेस काफ़ी नीचे अब आ सकते हैं, पर ये इस चीज़ का ज़रूर साइन है कि ऊपर के प्राइसेस पे हमें काफ़ी अच्छा सेल आउट देखने को मिल रहा है, हायर प्राइसेस पे 70,000 के आसपास। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, यहाँ देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। पेंडेमिक, उसके बाद एक ज़बरदस्त बुल रन, डाउनफॉल, साइडवेज ट्रेंड, सेलिंग, फिर अप ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन। और ये जो अब आप लास्ट की कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि इस कैंडल ने अपना हाईएस्ट लेवल क्या बनाया और क्लोजिंग जो थी वो 67,595 पे करी है। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ऊपर के प्राइसेस पे सेलर्स बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हैं। मार्केट ने कोशिश करी है ऊपर जाने की, पर प्राइसेस ऊपर होल्ड नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि कौन से लेवल्स अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी इस टाइम एक ही लेवल है, वो है 66,400। कोई अगर बहुत मेजर सेलिंग अगर हमें गोल्ड के प्राइसेस में आज देखने को मिलती है तो ही ये प्राइस ब्रेक हो पाएगा। अदरवाइज सिल्वर में अगर सेलिंग आती है तो ये चांसेस हैं कि वापस मार्केट यहीं क्लोज हो जाए और एक कंसोलिडेशन का फेज रह सकता है। गोल्ड में थोड़ा सा भी पुल बैक आएगा, सिल्वर उसमें पूरी कोशिश करेगी और थोड़ा सा तेजी से ऊपर जाने की। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेल आउट अगर गोल्ड में आता है तो ही सिल्वर में इस प्राइस के ब्रेक होने के चांसेस बनेंगे। और ये प्राइस ब्रेक होता है तो फिर से इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और प्राइसेस वापस वहीं हमें नज़र आने लगेंगे जहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहे थे। फिर वही रहेगा 64,000। अब वैसे 64,000 नहीं है, अब 64,500 का लेवल है। 64,500 ये प्राइस ब्रेक होता है, ये अब इसमें रिवर्सल का है। तो अगर ये कुछ दिन प्राइसेस यहाँ पर 68 या 67 के बीच में होल्ड होकर रहते हैं तो ये प्राइस थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ये रिवर्सल का प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पर इन लेवल्स पे सेलिंग का एक पोजीशन तब बननी शुरू हो जाएगी अगर गोल्ड में जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहती है। कुछ भी उसमें अगर कंसोलिडेशन रहेगा या फिर थोड़े से ऊपर प्राइसेस आने की कोशिश करेंगे तो सिल्वर को और थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो फिलहाल 66,400, इसके बाद नेक्स्ट प्राइस है 64,500। ऊपर में अभी कोई प्राइस नहीं है, एक ही प्राइस है 71,000 के ऊपर अगर मार्केट जाता है सिल्वर का तो ज़रूर हम और ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट करेंगे सिल्वर में। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी बनना शुरू हो जाएगा। पर अभी मार्केट को थोड़ा सिल्वर में कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।